अंगराज की प्रतिज्ञा, कर्णा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे नायक की जिनकी जिंदगी में सम्मान और कृतज्ञता की वो कहानी है जो आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे कर्णा की, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक अपनी पहचान और अवसर के बीच की जद्दोजहद को जीता या हारा, ये कहानी सुनेंगे। साथ ही जानेंगे उनके जीवन के प्रमुख मोड़, जैसे अंगराज बनना, दान में मिले कवच कुंडल, गुरु पराशरम की शरण और वो अंतिम द्वंद्व जो सबके दिलों में अमर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्णा कौन थे? कर्णा का जन्म एक राजकुमारी कुंती से हुआ था, लेकिन ये जन्म एक रहस्य था, क्योंकि कुंती ने राज दरबार से दूर होने के डर से कर्णा को एक नदी में बहा दिया था। कर्णा को एक साधारण सा पाले, एक लोहार के घर में पाया गया और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। इसलिए कर्णा का जन्म राजकुमार था, पर उनकी पली बड़ी हुई पहचान एक गरीब योद्धा की थी। इसी कारण कर्णा की जिंदगी दो पहियों पर चलती रही, एक ओर उनका असली स्वभाव और दूसरी ओर समाज की उनकी जगह। कर्णा का जीवन महाभारत के उस समय का है जब कौरव पांडवों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा था। कर्णा, जो कि कुंती के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने जन्म की बात नहीं बताई, क्योंकि उनके लिए सम्मान और कृतज्ञता सबसे ऊपर थी। दुर्योधन और कर्णा का रिश्ता। दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा और ताकतवर भाई, कर्णा की असली पहचान जानता था, लेकिन उसने कर्णा को अपना सबसे बड़ा मित्र और अंगराज घोषित किया। अंगराज बनने का मतलब था कर्णा को एक राज्य और सम्मान देना, जो उनके लिए एक बड़ा अवसर था। लेकिन कर्णा ने यह अवसर सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो दुर्योधन के प्रति अपनी कृतज्ञता और निष्ठा दिखाना चाहते थे। यहां हम समझ सकते हैं कि जीवन में कभी कभी पहचान और अवसर के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है। कर्णा ने अवसर चुना, लेकिन वो अपनी असली पहचान को छुपाए नहीं। गुरु पराशरम और दिए गए वरदान कर्णा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की महागुरु पराशरम से, जो कि भयंकर तपस्या करने वाले और धनुष बाण के गुरु थे। कर्णा गुरु की कड़ी तपस्या और समर्पण से धनुष बाण में निपुण हुए। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आया जब गुरु पराशरम ने कर्णा के बारे में जान लिया कि वे एक सापाला हैं जिसे गुरु ने अपने शत्रु माना था। कर्णा ने तुरंत अपने गुरु को धोखा दिया, ये कहकर कि वे ब्राह्मण हैं। इस झूठ के कारण कर्णा को गुरु की कृपा मिली और वे धनुष बाण में महान योद्धा बने। यहां हम सीखते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने लक्ष्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु इसका भावार्थ ये भी है कि हर उपहार की एक कीमत होती है। कवच कुंडल का दान और उसकी महत्ता कर्णा के जन्म के समय उनकी मां ने उन्हें एक दिव्य कवच और कुंडल दिए थे जो उन्हें अमर बनाते थे। कर्णा ने अपने जीवन में कभी इनसे अलग होने का सोचा नहीं, क्योंकि इसे उन्होंने अपनी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना। पर युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण किस्सा आता है जब कर्णा ने अपनी कवच कुंडल दान कर दिए एक ब्राह्मण को, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार था। ये दान कर्णा की कृतज्ञता और उदारता का परिचायक था, पर इसका भारी मूल्य भी था, क्योंकि बिना कवच कुंडल के कर्णा युद्ध के अंतिम क्षणों में कमजोर पड़े। अंतिम द्वंद्व और कर्णा की प्रतिज्ञा। महाभारत के युद्ध में कर्णा ने पांडवों के खिलाफ अपने कर्तव्य और निष्ठा का परिचय दिया, लेकिन जब द्रौपदी के चीरहरण और अन्य अन्याय हुए तो कर्णा ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई कि वो दुर्योधन और अपने साथियों के लिए लड़ेंगे। अंत में कर्णा और अर्जुन के बीच हुआ वो द्वंद्व जो हम सभी ने सुना है, एक त्रासदी थी। कर्णा ने अपने जीवन की सारी शक्ति झोंक दी, फिर भी अधर्म और नियति के खिलाफ वो हार गए। यहां से हमें ये समझ आता है कि जीवन में सम्मान और कृतज्ञता से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता, पर जब ये मूल्य और अवसर टकराते हैं तभी असली परीक्षा होती है। दोस्तों, कर्णा की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी पहचान को कभी भूलें नहीं, लेकिन अवसरों को भी समझदारी से अपनाएं। और सबसे बड़ी बात, अपने रिश्तों और कृतज्ञता को हमेशा दिल से निभाएं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आशा करता हूं कि कर्णा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीख भी ली होगी। अगली बार हम मिलेंगे महाभारत के किसी और नायक या बुजुर्ग की गहराई में जाकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानियों के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।